बिहार की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बिहार राज्य सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के शरण में है। उससे पहले बिहार के जो बीएड कैंडिडेट थे वो ऑलरेडी एक एसएलपी दायर कर चुके हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। उसके ग्राउंड के बारे में डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ ये दावा किया जा रहा है कि इस केस में पिटिशनर्स को लेकर के याची लाभ मिल सकता है। इसके रिगार्डिंग भी डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये केस फाइल किया गया है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारतीय संविधान में बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उन मौलिक अधिकारों के रक्षण के लिए आर्टिकल 32 बनाया गया है, जो कि कोई मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन जितने मौलिक अधिकार हैं उनके रक्षण की बात करता है। उसी के अंतर्गत ये केस फाइल किया गया है। आप पहली लाइन में ही देख सकते हैं, रीट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस से इस रिट पिटीशन को लेकर के क्या प्रेयर किया गया है, एक बार जल्दी से पूरे को पढ़ लेते हैं, तब जाकर के आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, the writ petitioners are constrained to file the present writ petition under Article 32 of Constitution of India in view of the infringement of their fundamental right, that is right to life and livelihood as well as right to equality, यानी कि समानता के अधिकार और जीवन के अधिकार के अंतर्गत ये केस फाइल किया गया है। आगे आप देखेंगे, इट इज सबमिटेड दैट द पिटिशनर्स आर बीएड क्वालिफाइड टीचर हु अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन डेट 24 अगस्त एंड 25 अगस्त 2023। बीपीएससी टीआरई के माध्यम से प्राथमिक स्तर की जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें 24 तारीख को आपका जो मेन पेपर था और 25 तारीख को आपका जो क्वालिफाइंग पेपर था वो हुआ था। उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। फॉर द सिलेक्शन ऑफ द प्राइमरी टीचर क्लास 1 to 5 एंड हुज रिजल्ट आर नॉट डिक्लेयर्ड बाय रिस्पोंडेंट विच इज आर्बिट्ररी एंड इलीगल, जो कि इनके द्वारा गलत बताया जा रहा है, एंड ए क्लियर वायलेशन ऑफ देयर राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड गारंटीड अंडर आर्टिकल 14, 16, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर जिन आर्टिकल की बात की गई है 14, वो हमें ये मौलिक अधिकार की बात करता है, यानी कि राज्य के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता, ये आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 16 की अगर बात करें तो राज्य के अधीन नौकरियों या पदों में नियुक्ति के संबंध में सब नौकरियों के लिए अवसर की समानता की बात करता है। इसके अलावा आर्टिकल 19 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, यानी कि बोलने की आज़ादी और इस प्रकार की आज़ादी की यहाँ पर बात की गई है। आर्टिकल 21 का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति को जो जीवन के अधिकार के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार है और उस जीवन को यापन करने के लिए आजीविका के बात की जाती है इस आर्टिकल में। तो इन सभी के अंतर्गत ये केस फाइल किया गया है। आगे आप देख सकते हैं, फर्दर द पिटिशनर आर सिमिलरली प्लेस्ड टू कैंडिडेट हु वर बीएड क्वालिफाइड टीचर्स हु हैव बीन अपॉइंटेड बाय द रिस्पोंडेंट ऑन 6 फरवरी 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो रिस्पोंडेंट है, यानी कि जो बिहार राज्य सरकार यहाँ पर रिस्पोंडेंट बनाई गई थी बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, इसमें यह कहा जा रहा है कि 6 फरवरी 2021 को ऑलरेडी बीएड कैंडिडेट को प्राइमरी टीचर के लिए अलॉट किया जा चुका है। ये बात की जा रही है 6th फेज की बिहार की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में, जो कि ऑलरेडी बीएड कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं। अब जो इस समय वर्तमान में शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें बीएड कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट से ये मांग कर रहे हैं कि चूंकि पहले की भर्ती में बीएड अभ्यर्थी शामिल है और इस वजह से समानता के अधिकार के अंतर्गत हमें भी बीएड में शामिल करिए, मतलब कि पहले बीएड शामिल है इस वजह से हमें भी शामिल करिए। अब देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार की 6th फेज की भर्ती थी वो ऑलरेडी चैलेंज्ड है। आप लोगों ने देखा होगा कि 137 ऑफ 2022 का जिक्र किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, 11 अगस्त 2023 को जो दिया गया था, तो वो मामला ऑलरेडी चैलेंज्ड है। अब जो नई भर्ती चल रही है उसमें बीएड अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि चूंकि 6th फेज में बीएड को मौका मिला है इसलिए 7th फेज में हमें भी मौका मिलना चाहिए, ये बात की जा रही है। अब यहाँ पर ये सभी चीज़ों को लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हुए हैं। वहीं पर ये भी सोशल मीडिया साइट्स पर खबरें चल रही हैं कि इसमें याची लाभ मिल सकता है। देखिए, क्या इसमें याची लाभ संभव है, ध्यान से समझिएगा। ये फैसला जो 11 अगस्त 2023 को दिया गया वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया गया है, जो कि बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मौलिक अधिकार के हनन के वजह से बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र किया गया है। अब अगर मान लीजिए याचियों को केवल लाभ दिया जाता है तो क्या वो 21A जो हनन सुप्रीम कोर्ट बता रही है, क्या वो हनन रुक जाएगा? अगर
केवल याचियों को लाभ मिलना, देखिए ये केस ऐसा है जो कि अगर बीएड अलाउड होंगे तो सब होंगे, ऐसा नहीं है कि केवल याची को लाभ मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंतर्गत है, अगर एक अभ्यर्थी भी चयनित होता है तो वो आर्टिकल 21 का हनन होगा, और अगर सभी होंगे तो भी हनन होगा। तो फिर जब हनन ही हो रहा है तो फिर सभी को क्यों ना चयनित कर लिया जाए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो माहौल बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि इसमें याची बनिए और याची को ही लाभ मिलेगा, वो बिल्कुल निराधार पॉइंट है। अगर बीएड को शामिल किया जाएगा तो सभी को शामिल किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ याचियों को लाभ मिलेगा। आप लोग देखे होंगे कि जब राजस्थान के रीट से जुड़ा हुआ मामला था, वहां के बीएड कैंडिडेट के द्वारा भी याची लाभ और इस प्रकार की चीज़ों को लेकर की जा रही थी। ये मामला ऐसा है जिसमें याची लाभ का कोई लोकस ही नहीं है, याची लाभ मिल ही नहीं सकता। अगर अलाउड होंगे तो 100% बीएड अलाउड होंगे, और अगर नहीं होंगे तो 1% भी नहीं होंगे। याची लाभ की संभावना शून्य है, और याची लाभ के नाम पर सोशल मीडिया साइट्स पर खबरें फैलाई जा रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट से इस प्रकार का फैसला आएगा तो सिर्फ याचियों को नियुक्ति मिलेगी। ऐसा प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। इसी प्रकार का मामला उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती से संबंधित जब आरक्षण विवादित मामला था, तो उस समय कुछ बीएड कैंडिडेट वहां पर एससीईआरटी पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इस बात की मांग कर रहे थे कि संपूर्ण समायोजन कर दिया जाए। संपूर्ण समायोजन के संदर्भ में वहां पर ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि जो यहाँ पर प्रत्यावेदन सबमिट करेगा सिर्फ और सिर्फ उसी को नियुक्ति पत्र मिलेगा। क्या ये सभी चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल होती हैं? ये सभी चीज़ें सोशल मीडिया साइट्स पर सिर्फ और सिर्फ एक दबाव बनाने के लिए कि हाँ ये चीज़ें चल रही हैं इसलिए आप इसमें आइए शामिल होइए, उसके लिए होता है। इससे ज़्यादा इसका कोई भी मतलब नहीं होता। अब मान लीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती में जो प्रत्यावेदन वाला मामला चला था, क्या ये संभव है कि उस अभ्यर्थी को आप नौकरी दे दें जो वहाँ पर जाकर के प्रत्यावेदन सबमिट कर रहा है? ये सभी चीज़ें आज 21वीं शताब्दी में आप लोग जी रहे हैं। ये सभी चीज़ें आज इंटरनेट का ज़माना है, आज आरटीआई का ज़माना है। राज्य सरकार अगर इस प्रकार का कोई करती भी है तो आरटीआई लगा करके अभ्यर्थी उनको तुरंत कोर्ट में लेके चले चैलेंज करने चले जाएंगे कि इस प्रकार के आप कैसे कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ भ्रमित की जा रही हैं। इसमें याची लाभ मिलने की संभावना शून्य है। अलाउड होगा तो 100% बीएड अलाउड होगा, और अगर नहीं होगा तो किसी एक याची को इसका लाभ मिलना असंभव है। इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।